is the head coach. He's basically from Karachi, but working with the boys of Bahawalpur. Is the former international cricketer Ghulam Ali, and I really want to have a word with him. He's here with us. Gulu bhai, अस्सलाम क्या आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन A सकते big हैं। smile. आपने कहा था कि हमारी बॉलिंग बहुत शानदार है और आपने सही कहा था. अच्छे पेस, अच्छे रिदम में बॉलर्स नजर आ रहे हैं. जी हाँ, और स्पेशली जो आपको अली शबीर थोड़ा सा एक्साइटेड नज़र आए होंगे उनका रिदम, उनका पेस, यंग है अभी, और अभी जो है वो पहला स्टेज है उनका इतना बड़ा। तो गुल्लू भाई, ज़्यादा लड़के बड़ी क्रिकेट नहीं खेले आपके भावलपुर रीजन के, ज़्यादा सीजन्स नहीं खेले, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं उनको इस बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए? देखिए, असल में पिछले हम कई टूर्नामेंट से डेवलपमेंट का तो टाइम इतना मिलता नहीं। इस दफ़ा जो रीजनल एकेडमीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जहाँ मुझे कुछ टाइम मिला कि कैंप लगा और उसमें हमने मैचेस भी खेले, प्रैक्टिस मैचेस, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका स्किल और दूसरा इनके मेंटल कंडीशनिंग पे थोड़ा सा काम किया है, और इनको बड़े स्टेज पे खेलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका अपना ताल्लुक तो कराची से है, तो कितना वक्त आप बिताते हैं इन भावलपुर के लड़कों के साथ एक अब साल में? अभी तो मैं अली तकरीबन दूसरा माह चल रहा है कि मैं घर नहीं गया हूँ, और अपने भावलपुर में ही मैं रहा हूँ, और वहाँ पे जितना भी लड़के आ सके, पहले तो रीजन से के जो कैंप था, उसके अलावा जब हमारा तमाम लड़के जब अवेलेबल हुए तो फिर उनके साथ तकरीबन 10 दिन का हमने इनके साथ ट्रेनिंग सेशन किया, और इस टूर्नामेंट के लिए आए हम। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई, सलमान बट बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम सलमान, लग अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है आप काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी काम कर लिए हैं लड़कों के साथ। तो गुल्लू भाई, कैसा बैटिंग टैलेंट है भावलपुर की तरफ? जो नए लड़के कोई ऐसे हों आपकी नज़र में, और दूसरा ये जो अभी करंट जो बैट्समैनों का क्रॉप है, क्या देखते हैं कि क्या चीज़ है जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और यंगस्टर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए मॉडर्न बैटिंग को? बिल्कुल सलमान, जैसा कि हमारे रीजन है जो कि काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास या बड़ी स्टेज पे खेलने के लिए लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो अब पिछले 2 साल से लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए, और फिर इनको पता चलना शुरू हुआ कि इस स्टेज पे या इस लेवल ऑफ क्रिकेट में इनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि इनको पूरी करनी है, तभी यहाँ पे कंपटीशन में अपने आप को ये पहचान अपनी बनवा सकते हैं। रही बात आप जो बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्किल वर्क तो ये लड़के सारा साल करते रहते हैं, और हो सकता है कि इनमें और बेहतरी की गुंजाइश है कि स्पेसिफिक स्किल वर्क करें, लेकिन जो मेंटल वर्क है इनका, या मेंटल जो कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं कि गेम अवेयरनेस, बैटिंग बॉलिंग की अवेयरनेस, फील्डिंग की, उसमें मुझे काफ़ी कमी नज़र आती है। और मेरा तो जो इतने सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इनकी मेंटल कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जहाँ पे गेम को कैसे लेके चलना है, मेरा रोल क्या है, गुल्लू भाई, कंडीशन क्या कह रही है जी। आपने बेतहाशा रन्स किए हैं, और आपने बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं। आपके साथ शोएब मोहम्मद साहब ओपनिंग करते थे पीआईए में, रिजवान जमान साहब के साथ भी आप खेले हैं। तो ये बताइए कि स्पिनर को खेलने का क्या गुर है, और आजकल का जो बैट्समैन है स्पेशली एशियन, ऐसा क्या हुआ है क्रिकेट में कि वो स्पिनर की कमांड लूज कर गया, और ऐसा लगता है जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको पता नहीं चलता कि हाथ से निकला क्या है। सलमान, असल में सबसे पहले तो आपको हाथ तो रीड करना लाजमी है स्पिनर का, कि अगर इवन ऑफ स्पिनर है तो उसके हाथ को भी देखना है कि उसका स्लाइडर बॉल कौन सा हो सकता है, ब्रेक कौन सा कर सकता है, टॉप स्पिन कौन सा कर सकता है। ये जब तक आपको नहीं आएगा, आप स्पिनर को कमांड से नहीं खेल सकते। पहले आपने उसके हाथ को रीड करना है। फिर मैं समझता हूँ कि जो स्पिनर की हमारे ज़माने में कुछ प्लेयर प्रैक्टिस किया करते थे, ख़ास तौर पे मैं जावेद मियांदाद की बात करूँगा, या जहर अब्बास की बात करूँगा, सलीम अली की बात करूँगा, तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन होती थी, स्पेसिफिक करते थे। और जावेद भाई जो से हमने सीखा है कि स्पिनर पे जो स्ट्राइक रोटेशन है, या आपकी शॉट सिलेक्शन है, ग्राउंड शॉट, विदाउट पैड्स भी हम क्या करते थे, जिससे आपके बहुत ज़्यादा जल्दी पिकिंग एबिलिटी आती थी विदाउट पैड करने से। और मैं यहाँ कराता भी हूँ लड़कों को, ताकि वो लड़के बैट से खेलने को प्रेफर करें, फीट यूज़ करें, और जो लेंथ पिक करने वाली है आगे या पीछे की, उसको जल्दी अडाप्ट करें। तो बहुत सारे ड्रिल्स हैं, अगर आप स्पिनर पे मैं समझता हूँ करते हैं, और फिर उसको मैच में अप्लाई करते हैं बिला खौफ के। आप देखें, फीट यूज़ नहीं करते आजकल लड़के, छक्का मारने के लिए तो फीट यूज़ करते हैं, लेकिन ग्राउंड शॉट के लिए, प्लेसमेंट के लिए फीट बहुत कम लड़के यूज़ करते हैं। तो स्पिनर को अगर खेलना है आपने, तो आपका फीट यूज़ करना, उसकी प्रैक्टिस करना,
आप खड़े खड़े आप एक स्पिनर आपको एक जगह पे गेंद कर आप कितनी शॉटें मारेंगे, ऑप्शन ही खत्म हो जाता है बहुत आपके ही पास। खूबसूरती के साथ आपने सारी तफसील बताई है। मुझे याद आ गया जब आप और मैं लेवल 3 कर रहे थे, तो जावेद भाई को उन्होंने पूछा था कि जो जिन प्लेयर्स का सर गिरता है, तो उन्होंने कहा कि इसको दीवार के साथ खड़ा करो और कहा अब मार सर। तो जावेद भाई तो जीनियस है। यस, जाहिर है वो तो कह लीजिए आजकल कोचिंग के नए नए तरीके ज़रूर निकले हैं, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बात थी कि जब आगे ही बैरियर होगा तो आप किधर जाओगे और बिल्कुल। उसी में एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बड़े प्लेयरों की बड़ी बातें। तो बहुत शुक्रिया आपका गुलू भाई। अली आपसे एक और सवाल करेंगे। जी, थैंक जी हाँ, बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भावलपुर में क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ग्राउंड्स अच्छे अवेलेबल हैं? क्या अंडर वहाँ पे लाइट्स अवेलेबल हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डेरा मुराद जमाली के कप्तान ने ये थोड़ा सा गिला किया कि हमारे पास इतनी लाइट्स वाली फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पे लड़के आके पहली बार अंडर लाइट्स खेलते हैं। तो भावलपुर का अगर कोई फैसिलिटीज़ का सीन बताइए। अभी फ़िलहाल तो फ्लड लाइट्स की वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ड्रिंक स्टैंडर्ड बहावलपुर में अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से फ्लड लाइट्स लगे हैं, लेकिन अभी वो ऑपरेटिव नहीं हुए हैं। और रही बात फैसिलिटीज़ की, तो जो फ़र्क मैं देखता हूँ कराची में, केपीके में, लाहौर में, जो प्राइवेट एकेडमीज़ लोगों ने बनाई हुई हैं, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर अपनी एकेडमीज़ खोला हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल प्लेयर और लोकल प्लेयर जो आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी कमी मैं देखता हूँ साउदर्न पंजाब में काफ़ी है। जो एकेडमीज़ नहीं है, जो प्राइवेट एकेडमी जहाँ से बच्चों को बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, उसकी कमी मैं समझता हूँ। और ग्राउंड भी क्लब के लिए इतने नहीं है, तो जिसकी वजह से लड़कों के लिए थोड़ा इतना आसानी, तो वो लड़के कोशिश करते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलने आते हैं वो लाहौर जाके खेलें, कराची जाके खेलें। वहाँ बेसिकली प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और मैचेस वहाँ कम होने की वजह से, तो इस पे अब काम हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड भी जो है इस चीज़ को देख रहा है और कि प्लेयरों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस की जगह प्रोवाइड करें, मैच खेलने की जगह प्रोवाइड करें, तो उससे मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी आएगी। चलें, वी आर होपफुल कि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ जल्द से जल्द बने। एंड थैंक यू वेरी मच गुलू भाई फॉर थैंक यू, टेकिंग योर टाइम थैंक यू, फॉर अस। थैंक यू सलमान, थैंक यू। 13 overs done, 100 for 3.